मैं कामिनी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर मैंने सॉलिड को दो भागों में बांटा था। फर्स्ट था क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड था एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एराइज होता है, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चन के रूप में बीच में पार्टीशन दे करके 4-4 पॉइंट आपको डील किया था, जो कि 3 मार्क्स का है। 4 पॉइंट लिखना आवश्यक होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है उसके आधार पर इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट आपका है आयोनिक सॉलिड, सेकेंड आपका है मेटालिक सॉलिड, थर्ड आपका है कोवैलेंट सॉलिड एंड फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसे हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, परंतु मैंने इस प्रकार पार्टीशन दे करके आपको बताने का प्रयास किया है ताकि इसके अंदर किसमें क्या है और क्या नहीं है, इसके डिफरेंसेस को भी आप एक ही साथ जान लेंगे। अगर डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ गए तो भी आपसे बन जाएगा। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर पूछ दिया, वो भी आप अच्छे से बना लोगे, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा तो वो भी आप बता दोगे। और तीसरा आपका है एमपी और बीपी यदि पूछा जाएगा, और लास्ट में आपका है कंडक्टेंस। तो चारों का अलग अलग आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैं शुरू करती हूँ। आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस, यानी आयंस 2 तरह के होते हैं। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक जो सॉलिड होते हैं इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी होता है अवयवी कण, वो आयन होते हैं। बच्चों जानते ही हैं, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आयन 2 प्रकार के होते हैं। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका कैटायन और एनायन यानी पार्टिकल्स जो है वो आयन ही होते हैं। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम्स होते हैं। मेटल आप जानते हो, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, सोना है, कॉपर है, सभी क्या हैं? मेटल हैं। तो मेटल एटम होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोवैलेंट सॉलिड में हम आते हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है नॉन मेटल एटम्स होते हैं जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। क्लास 9th में आप केमिकल बॉन्ड पढ़े होंगे, तो जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, एक मेटल एक नॉन मेटल होगा तो क्या होगा? आयनिक बन जाएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे तो कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा। तो अब आप क्लास 12 में आ गए हो, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके नॉन मेटल एटम्स होते हैं। CO2 बना लो, CH4 बना लो, है ना। अब आते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड के मॉलिक्यूल ही होते हैं। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोवैलेंट जो सॉलिड है इसमें जो आपका 3D डायमेंशन होता है, त्रिविमीय जो संरचना होती है, एक नेटवर्क सॉलिड के रूप में विशाल संरचना का निर्माण करता है, वो कोवैलेंट सॉलिड ही होता है। कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, चूँकि ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, त्रिविमीय संरचना होती है, इसीलिए क्या होगा? बहुत ही कठोर होगा, बहुत ही रिजिड एंड हार्ड होगा। चलिए बेटा चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। क्लास 9th में इलेक्ट्रोवैलेंट भी आप पढ़े होंगे, और इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, या इलेक्ट्रोवैलेंट कर लो या आयनिक बॉन्ड कर लो। इसमें है मेटलिक बॉन्ड होता है। अब मेटलिक बॉन्ड आपके लिए एक नई चीज़ है, इसको ज़रा समझिए। मेटलिक बॉन्ड में जो होते हैं लैटिस, इसके रेगुलर लैटिस के जो पॉजिटिव कार्नेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी इसमें गतिमान फ्री और गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि मेटलिक बॉन्ड में जो कार्नेल्स होता है, कार्नेल्स पॉजिटिव कार्नेल्स इसको बोलते हैं, उसका जो लैटिस होता है इलेक्ट्रॉन से लूजली बॉन्डेड होता है ना। तो लूजली बॉन्डेड होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, है ना। तो फ्री यानी मुक्त यानी गतिमान इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। और इसमें आ जाइए कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, मैंने बता दिया 3D संरचना इसकी होती है। म्यूचुअल शेयरिंग के कारण नेटवर्क 3D संरचना का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका MP सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। और मेटेलिक का
आयनिक की अपेक्षा ज़्यादा उच्च होता है, और ये आयनिक जो आपका है इसका एमपी और बीपी हाई होता है, क्योंकि यहाँ आइसोलेट होता है केटायन और एनायन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंडक्टेंस की ओर, ध्यान से देखेंगे चालन। तो जब भी आपका नमक क्या है बेटा, नमक हम लिख देते हैं NaCl, एग्जाम्पल में NaCl आयनिक कंपाउंड है, KCl आयनिक कंपाउंड है, KNO3 आयनिक कंपाउंड है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे किस में, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड निगेटिव में। लेकिन सॉलिड स्टेट में इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ये कब होगा, तो मोल्टेन स्टेट में, पिघले हुए द्रवित अवस्था में, या एक्वस यानी जलीय अवस्था में ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होगा। तो हम लिख दिए हैं कि मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ आ जाइए मेटेलिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की दरिया बहती रहती है। यहाँ पॉजिटिव जो कार्नेस है लैटिस का वो लूजली इलेक्ट्रॉन से बंधा होता है, बॉन्डेड होता है। अतः यहाँ देखिए Fe कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब 4s2 का लॉस करेगा, हम आपको बता दें आयरन का होता है 26, है ना। तो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं इसको पूरा लिख ही देती हूँ ताकि याद आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को अभी रहने दीजिए, 4s2 को पहले इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। अब यहाँ काउंट कर लीजिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6 कितना हो गया 18 और 2 दे दिए तो कितना हो गया 20। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डी के लिए बचता है। तब गौर से देखोगे ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तब पहले लूज किसको करेगा, आयरन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि धातु की क्या टेंडेंसी होती है, टू लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड गेट केटायन। तो आप यहाँ देख लीजिए कि लोअर एनर्जी लेवल इसका क्या है 4s2 है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पहले ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में कर दिया तो यहाँ Fe2+ बनाया। अब देखो Fe2+ का ये एक लेटिस Fe2+, 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 फिर नीचे देखो मैंने अरेंज किया Fe2+, Fe2+। अब इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की दरिया बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से मूव कर रहा है कि यहाँ अब बॉन्ड जो होगा सो काफ़ी मजबूत होगा, और यहाँ जो है कंडक्टेंस इसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, चालन होगा। अब यहाँ जानते हैं कि सिल्वर जो है सो बेस्ट कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद और भी आप ले लीजिए मेटल, सोना है ना, आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, और थोड़ा जगह नहीं है और नीचे मैं लिख देती हूँ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोना, Ag। ठीक है, इसमें सारे मेटल्स में Ag क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल है। यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक, ये जो कार्नेल्स है, पॉजिटिव कार्नेल्स का जो लैटिस यहाँ बनता है वो लूजली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रॉन से। सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा सिल्वर होता है। अब हम आ जाते हैं कोवैलेंट में, चूँकि ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, आयन में आइसोलेट नहीं होते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी यहाँ लो होगा, और मॉलिक्यूलर में तो बिल्कुल ही लो होगा। सो इसको एक बार आप लोग जब लिख लेंगे तो एक छोटी सी चीज़ बताना आपको ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर 3 टाइप के होते हैं। सो बच्चों इसको पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो।